हाय वेलकम टू द मोस्ट अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। और इस मोस्ट अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में आज हम एक जर्नी करने जा रहे हैं, एक सफर करने जा रहे हैं, अ जर्नी टू इनसाइड ऑफ सेल। सो आप इस सफर में आप डिटेल में देखेंगे कि हमारे सेंटर में ये पर एक आपको ये जो गोला सा नजर आ रहा है, ये गोला कोई और चीज नहीं है जिसको हम कहते हैं सेल का न्यूक्लियस। ये क्या होगा? सेल का न्यूक्लियस। और इसके ऊपर जो आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली होते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज कर रहा होता है मटेरियल का। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर आपको जो चीज नजर आई है वो है न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर में आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे ब्राउन किस्म के डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर फैक्ट्री है राइबोसोम्स की। उस फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं राइबोसोम। आगे हम ट्रैवल करते हैं, अपने सफर को जारी रखते हैं। इस सफर में बाकी चीजें आपको क्या नजर आएंगी? ये राइबोसोम निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, कैसे राइबोसोम जो है वो ट्रैवल करके बाहर साइटोप्लाज्म में आ रहा है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म आपको नजर आ गया। ये सारा फ्लूइड जो है, ये सारे का सारा पानी जो इनसाइड आपको नजर आ रहा है, ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। और फिर आपको ये छोटे छोटे रास्ते नजर आ रहे हैं, ये चैनल, ये ट्रैक, ये रोड नजर आ रही होती हैं। तो दीज एक्चुअली एक जाल सा बिछा हुआ है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स या चैनल हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हैं। तो इनको हम क्या कह रहे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम रखे होते हैं इनके सरफेस के ऊपर, और बाकी स्मूथ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअली पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल गोल्गी बॉडीज। पावर हाउस ऑफ द सेल आपको नजर आ रहा है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नजर आई आपको। सेल वॉल है प्लांट सेल के इर्द गिर्द। फिर हम डिस्कस करते हैं फर्दर, जर्नी को जारी रखते हैं। ये हम इस पूरी रोड से गुजरते हुए साइड पर आगे, जहां पर हमें एक किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट मिला जो खुराक बना रहा है। सेंटर में एक डस्टबिन मिली, वेस्ट बिन मिली, स्टोरेज बिन मिली, जिसको हम वैक्यूल कह रहे होते हैं। तो ये भी सेल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती है, और सिर्फ प्लांट सेल में। ओवरऑल आपको ये सारे लेबल पार्ट ऐसे नजर आ रहे होंगे। ये जर्नी हमारी अभी जारी रहेगी। इस जर्नी के बाद हम देखेंगे कि ये सारी डिटेल स्ट्रक्चर हमने कैसे पढ़ी। आज के इस वीडियो लेसन में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। आप एक रिसर्च स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको अगर मैं एक प्लांट का लीफ दे दूं और मैं कहूं कि इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के दिखाएं, ये प्लांट का एक लीफ है, इसमें मुझे क्लोरोप्लास्ट निकाल के दिखाएं, तो आप कौन कौन सी टेक्निक से गुजरेंगे? मैं आपको कहूंगी प्लांट सेल को स्टडी करें अंडर माइक्रोस्कोप और मुझे उसकी लेबल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं। फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ऑल सेल? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल प्रेजेंट इन ऑल सेल? नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ सेल? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल? What is basic difference between plant and animal cell? What are the different techniques that are actually used to study a generalized cell? आज के इस वीडियो लेसन में हम इन सारी टेक्निक्स को पढ़ने जा रहे हैं। मस्ट रिमेंबर दैट कि अगर आप किसी भी सेल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो सेल चूंकि सेपरेट हालत में नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर में एक ही सेल पूरा सेल होता है, लेकिन अगर हम एक प्लांट और एनिमल सेल को पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लांट भी मल्टी सेलुलर हैं और एनिमल भी मल्टी सेलुलर हैं। उनके सेल एक्चुअली हमें मिलेंगे उनके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू, और टिश्यू सेल, और सेल ऑर्गेनेलिज। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? ऑर्गेनेलिज या सेल। तो जब हमने ऑर्गेनेलिज या सेल को पढ़ना है, तो फिर हमें एक ऑर्गन को तोड़कर उसमें से सेल निकालना पड़ेगा। जब सेल निकल जाएगा तो सेल को तोड़कर उसके वेरियस ऑर्गेनेलिज को सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। फिर उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया जुदा करेंगे, क्लोरोप्लास्ट जुदा करेंगे, सेपरेट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखकर डिटेल उसकी इमेज लेंगे। हमें इन तीन टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है, which MCQ, which one of the following technique is used to study cell? Alpha cell fractionation, beta cell centrifugation, Charlie microscopy, or delta, all of these. All of these techniques are actually used to study the structure of any cell
प्लांट और एनिमल। सो यही चीज एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इन लिस्ट वेरियस टेक्निक्स यूज्ड टू स्टडी अ जनरलाइज्ड सेल। अब हम एक एक टेक्निक को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। नो डाउट हमें मेन जिससे कंसर्न होगा वो हमारा माइक्रोस्कोपी से होगा, बिकॉज सेल आर वेरी स्मॉल इन साइज, सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, सो वी कांट सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन थ्रू नेकेड आई, सो वी मस्ट हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। एंड देयर आर टू बेसिक वेरिएंट ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड वी हैव some idea about the techniques involved in study and handling of microscope. So techniques that actually discuss the use of microscope is called microscopy. So techniques that are actually involved with microscope are called microscopic techniques. So microscopy is actually technique that tell us about how to handle or use a microscope. So use study of microscope and microscopic object is called microscopy. So अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी हम क्या करें। माइक्रोस्कोपी में जस्ट हम यूज ऑफ माइक्रोस्कोप को सीखेंगे। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप एक टेक्निक टू यूज माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है चाहे लाइट माइक्रोस्कोप है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में हमें सेल ये देखेंगे या ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। लेकिन वही बात है, वो सेल हमें प्लांट सेल है तो वो एक लीफ ऑर्गन के पास मौजूद होगा। प्लांट सेल है तो वो एक लीफ ऑर्गन के पास होगा। तो हमें लीफ को तोड़ना पड़ेगा, इसके टिश्यू में तोड़ना पड़ेगा, और टिश्यू को तोड़ना पड़ेगा सेल में, और सेल को तोड़ना पड़ेगा ऑर्गेनेल्स में। क्लियर? तो इट्स मीन कि हमने लीफ को क्रश करना है, ग्राइंड करना है। जैसे आप यू आर एक्चुअली मेकिंग अ पेस्ट बाय यूजिंग पिस्टल एंड मोटर, आप उसको ग्राइंड करके यू आर ग्राइंडिंग एक्चुअली द लीफ, मिंट लीफ है, वो कोरिएंडर है, कोई भी चीज है, यू आर एक्चुअली ग्राइंडिंग द लीफ बाय यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पिस्टल एंड मोटर to form a solution paste, and that homogeneous solution or mixture is actually formed by technique called cell fractionation. Fraction means to break down something, to convert a large thing into smaller fragment. So to convert a large thing into smaller fragment is called fractionation, and if that large thing is cell, so this is called cell fractionation. So आपकी आसानी की खातर मैंने ये पूरी स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज के रूप में मैंने यहाँ पर लिखी है, ताकि आपको एक तो एमसीक्यूज क्लियर हो जाए, दूसरा इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। हाउ कैन यू डिफाइन सेल्फ फ्रैक्शनेशन? इट इज अ टेक्निक बाय विच टिश्यू, कोई भी प्लांट टिश्यू है या प्लांट ऑर्गन है, इन विच प्लांट टिश्यू और ऑर्गन आर डिसरप्टेड मीन ब्रोकन डाउन और होमोजेनाइज्ड। We are actually making a homogeneous mixture of that disrupted tissue. हम उसकी पेस्ट बना रहे हैं, तो टिश्यू आर डिसरप्टेड और होमोजेनाइज्ड टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, एक चटनी बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। तो यही चीज एमसीक्यू में आ सकती है, टेक्निक बाय विच वी एक्चुअली डिसरप्ट प्लांट टिश्यू और ऑर्गन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अब आपने एक पेस्ट बना ली, एक पुदीने की चटनी बना ली, उसको आप आसान तरीके से उसको आप फिल्टर कर लें, उसका जो सोल्यूशन मिलेगा सारा ग्रीन सोल्यूशन होगा उसका। पुदीने की चटनी जो मिंट मार्गरेटा में आप अक्सर यूज कर रहे होते हैं। अब बिलखसूस अगर आपने उस चटनी को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाया है, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेंगे, तो उस पेस्ट के अंदर आपको बहुत सी चीजें नजर आ जाएंगी। अब हमारे पास उसी होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो जो आपने पुदीने की चटनी बनाई है, वो प्लांट ऑर्गन लीफ को तोड़कर उसमें बहुत से प्लांट के सेल भी होंगे, बहुत से सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे जो टूटे फूटे पड़े हुए। हम उसमें से जुदा करना चाहते हैं सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को, तो हमने कंपोनेंट ऑफ सेल को क्या करना है, सेपरेट करना है। किससे? फ्रॉम रेस्ट ऑफ सेल। वो पूरा जो चटनी आपने बनाई है, पेस्ट बनाया, एक टेस्ट ट्यूब में पूरी भरी पड़ी है उस मिंट मार्गरेटा से। उस मिंट मार्गरेटा के अंदर क्या है, वो मिंट है। मिंट क्या है? पुदीना, वो प्लांट है। उस प्लांट के पत्ते यानी ऑर्गन डिसरप्ट हुए पड़े हैं और उसके टिश्यू और ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। सो ऑर्गेनेल्स को हमने सेपरेट करना है, सिर्फ उसमें से ग्रीन क्लोरोप्लास्ट निकालना है हमने, जिस वजह से मिंट मार्गरेटा ग्रीन नजर आ रहा है।
हम उसको क्या करेंगे, छोटा सा उसका फ्लूइड का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को स्पिन करेंगे। जैसे आप देखेंगे 2-3 टेस्ट ट्यूब लगी है एक मशीन के ऊपर, ऐसे स्पिन कर रही है, रोटेट हो रही है, मीडियम स्पीड पर इसको हम रोटेट कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू देयर साइज, वेट और डेंसिटी वो डिफरेंट लेयर में सेपरेट हो जाएंगे। जो जितना भारी होगा वो इतना नीचे, जितना हल्का होगा टॉप पर आ जाएगा। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल ऑन बेसिस ऑफ साइज, वेट और डेंसिटी वो सेपरेट हो जाएंगे। किस किस तरह से? बाय स्पिनिंग। तो ये जो टेक्निक होती है इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्चुअली दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक। सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या है? डिसरप्शन टेक्निक है, और सेपरेशन टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली सेपरेट करना चाहते हैं ऑन बेसिस ऑफ साइज, वेट और डेंसिटी बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड सेल। वो जो आपने सॉल्यूशन बनाया था उसको स्पिन कर रहे हैं इन अ स्पेशल मीडियम। इसके अंदर जो हम सेंट्रीफ्यूज मीडियम यूज करते हैं, जो सॉल्वेंट यूज करेंगे, बड़ा स्पेशल मीडियम होगा जिसके अंदर वो सारी चीजें सॉल्व हो सके, वो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी हो उनकी। इन अ सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होगी, उस मशीन जिस मशीन के अंदर हमने इसको स्पिन करना है, तो ये जो मशीन जिसके ऊपर ये लगी हुई स्पिन हो रही है इसको क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूज मशीन। और स्पीड क्या होगी? मीडियम। दिस इज कॉल्ड जस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल ऑन बेसिस ऑफ साइज, वेट एंड डेंसिटी by spinning them at a medium speed in a machine called centrifuge is called centrifugation. सो ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्लड है, मैं ब्लड में से डिफरेंट कंपोनेंट यानी ब्लड सेल को सेपरेट करना चाहता हूं। तो मैंने ब्लड को जब इस टेस्ट ट्यूब में स्पिन करवाया, क्योंकि ब्लड इटसेल्फ एक होमोजेनियस मिक्सचर सा बना होता है, जब मैंने उसको स्पिन करवाया थोड़ा सा उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाकर, तो आरबीसी सबसे वजनी है, तो सबसे बॉटम पर आपको देखें लेयर जो होगी वो आरबीसी की होगी। अब अगर मैं आरबीसी को पढ़ना चाहता हूं तो मैं ऊपर से सारी टेस्ट ट्यूब को कट करके फेंक देता हूं। सिर्फ नीचे क्या रह जाएगा? वो जो सॉल्यूशन होगा उसमें आरबीसी होंगे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा। सिमिलरली इससे ऊपर जितना भी ये सारा फ्लूइड है ये ब्लड प्लाज्मा का है, और जो सेंटर में छोटी सी लेयर बनी है वो व्हाइट ब्लड सेल्स की है और प्लेटलेट्स की। अब अगर आपने प्लेटलेट्स या व्हाइट ब्लड सेल को पढ़ना है तो फिर आपको ऊपर सारा प्लाज्मा डिस्कार्ड करना पड़ेगा और फिर सिर्फ टॉप सरफेस लेयर लेनी पड़ेगी, उसमें प्लेटलेट्स होंगे। तो ये इस तरह से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और बिल्कुल जो ब्लड की कंप्लीट रिपोर्ट, इसमें आरबीसी कितने, तो ये सारी। अब ये सारा जो फ्लूइड है, इस सारे फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। अब इसके अंदर बहुत से और कंपोनेंट होंगे, प्रोटीन भी होंगे, आयंस भी होंगे, वाटर भी होंगे, न्यूट्रिएंट, गैसेस और डिफरेंट वेस्ट होंगी। अब अगर मैं प्लाज्मा के अंदर से इन छोटे छोटे सब्सटेंस को निकालना चाहता हूं तो ये बहुत स्मॉल इन अमाउंट है, मुझे उसको बहुत ज्यादा स्पिन करना पड़ेगा वेरी हाई स्पीड पर। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसलिए मैंने ये रेड कलर लिखा हुआ है बेटा, ये वर्ड चेंज होने से डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अगर वही पूरी डेफिनेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल ऑन बेसिस ऑफ साइज, वेट एंड डेंसिटी बाय स्पिनिंग। स्पिन इसमें भी कर रहे हैं, होमोजेनाइज्ड डिस्ट्रक्टेड सेल इन स्पेशल मीडियम इसमें भी है, सेंट्रीफ्यूज इसमें भी है, लेकिन स्पीड क्या चेंज होगी? हाई स्पीड होगी। तो ये अगर हम उसको स्पिन कर रहे हैं एट वेरी हाई स्पीड तो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? वेरी हाई, वेरी, बहुत ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपी से अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, जस्ट स्मॉल तो माइक्रोस्कोपी, वेरी वेरी यानी वेरी हाई, जो हाईली स्मॉल जो होंगे उनको क्या कहेंगे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, जैसे वायरसेस। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन मीडियम स्पीड पर करते हैं तो उसको जस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे, लेकिन वेरी हाई स्पीड पर तो इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये तब करते हैं जब हमें बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस यानी प्लाज्मा के अंदर से भी प्रोटीन निकालनी है, आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने पूरा वो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वो छोटा सा हमने उनको सेपरेट किया डिफरेंट लेयर में, तो हमें 3 बड़ी लेयर्स मिली। हमें एनिमल के केस में 3 बड़ी लेयर मिली। सबसे एक लेयर में आता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी लेयर में हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म की लेयर मिली, जैसे आप इन्हें पिछले आपने देखा ना, तो ब्लड की केस में अब एक प्लाज्मा की लेयर थी, एक व्हाइट ब्लड सेल की लेयर थी और एक आरबीसी की। समझ लें आरबीसी की लेयर में न्यूक्लियस सबसे नीचे मिलेगा आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो फ्लूइड ज्यादा होती है, जो साइटोप्लाज्म में ज्यादातर फ्लूइड होगा ये टॉप मोस्ट मिल जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर में फंसी होगी। तो इस तरह से आपको 3 लेयर्स मिली है। इसका मतलब है कि कोई भी जनरल सेल है
अगर एनिमल सेल है तो उसमें 3 लेयर मिलेंगी, 3 बड़े कंपोनेंट हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल प्रेजेंट इन ऑल सेल, तो ये 3 कंपोनेंट हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड सेल, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन प्लांट सेल में आपको सेल वॉल भी मिलेगी एक्स्ट्रा लेयर की सूरत में। ट्रेडिशनल सिस्टम में हम सेल को क्लासिफाई करते हैं, तो इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम 2 किंगडम सिस्टम को एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म को 2 ही सेल में डिवाइड कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिज्म को दो ही टाइप में डिवाइड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्लांट और एनिमल। इसलिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल, हम जस्ट कहते हैं प्लांट और एनिमल सेल, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में हम सेल की 2 ही टाइप्स कहते हैं, प्लांट या एनिमल। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की हम बात नहीं कर रहे होते। सो ये है हमारे पास, ये प्लांट सेल होगा और दूसरा क्या एनिमल सेल होगा। अब इनका आपस में डिफरेंस क्या है, कौन से ऐसे ऑर्गेनेलिज या स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में, ऑनली इन प्लांट वो आपने याद रखनी है, और ऑनली इन एनिमल वो आपने याद रखनी है, जो दोनों में कॉमन है वो आपने याद रखनी है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी। सो न्यूक्लियस की बेस पर हम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो सेल को बिल्कुल 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स के बजाय 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होंगे जो सेल न्यूक्लियस से पहले बनते हैं, प्रोकैरियोटिक, और दूसरे क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में हमने प्लांट और एनिमल को पढ़ा है। चूंकि ज्यादा कॉमन क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल, इसलिए हम कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेल की 2 ही टाइप्स हैं, प्लांट वर्सेस एनिमल। प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले वाले हैं, ये न्यूक्लियस के ओरिजिन से भी पहले वाले हैं, तो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इस पर हम पूरी एक डिटेल लेक्चर और वीडियो बनाएंगे। साइज ऑफ सेल जो होता है अक्सर माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो वेरी करते हैं ग्रेटली इन साइज। इतने बड़े हो सकते हैं जितने शुतुरमुर्ग का अंडा है, दे आर एज बिग एज ऑस्ट्रिच एग, और वेरी माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। सो साइज ऑफ सेल जो होता है हमेशा माइक्रोमीटर में हम मेजर कर रहे होते हैं, और माइक्रोमीटर में वो 1 माइक्रोन मीटर किसके इक्वल होता है, वो 10⁻⁶ ऑफ मीटर होता है, यानी बहुत इस्तेमाल होता है। ये शुतुरमुर्ग है, उसका अंडा आप देख सकते हैं, इतना बड़ा अंडा, ये दिस इज एक्चुअली 1 सेल। तो अ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ostrich is a largest diploid cell। तो लार्जेस्ट डिप्लॉइड सेल क्या है, फर्टिलाइज्ड एग ऑफ दिस ostrich। अनफर्टिलाइज्ड है तो वो एप्लाइड सेल है। सो यहां तक हमारा आज का टॉपिक खत्म होगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए आज का ये लेसन बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।